आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी ईपीएफ मेंबर्स के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ईपीएफओ ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, नया एसओपी जारी किया है, एसओपी 3.0। इस एसओपी के द्वारा सभी ईपीएफ मेंबर्स को यह सूचित किया गया है कि अब यदि आपका कोई भी व्यक्तिगत विवरण करेक्शन कराना हो तो वो सब अब इस नए सर्कुलर के मुताबिक किया जाएगा। पहले और अब में बहुत सारा चेंजेज हो चुका है। तो हम आज इस वीडियो में नए वाले सर्कुलर के हिसाब से किस प्रकार से आपको परिवर्तन कराना है, किस प्रकार से करेक्शन कराना है आपके डिटेल्स में, वो सब डिटेल्स इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और यह भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस करेक्शन के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा या प्रोवाइड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और करेक्शन कराने की क्या क्या प्रक्रिया होगी, किन किन प्रक्रिया से गुजर कर हमें इन करेक्शन को कराना होगा। आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे ईपीएफ से रिलेटेड वीडियो बनाए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाकर डाले जाते हैं। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पूरा देखने के बाद आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। लाइक देने में कृपया कंजूसी न करें। इस नए एसओपी के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि अब यदि आपको मेंबर का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट का नेम, रिलेशनशिप, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रीजन फॉर लिविंग, डेट ऑफ लिविंग, नेशनलिटी और आधार नंबर, इनमें से किसी में भी अगर आपको करेक्शन कराना है तो इस करेक्शन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी टाइप ऑफ चेंजेस, मेजर और माइनर। अगर आपको इसमें से कुछ भी करेक्शन कराना है, कुछ भी चेंजेस कराना है, तो उस चेंजेस को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक मेजर कैटेगरी और एक माइनर कैटेगरी। मतलब एक बड़ा सा हो गया और एक छोटा सा करेक्शन हो गया, एक बड़ा करेक्शन हो गया। बड़ा करेक्शन किसको कहेंगे? आपके मन में ये सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि बड़ा करेक्शन किसको कहेंगे और छोटा करेक्शन किसको कहेंगे, यानी कि मेजर करेक्शन कब होगा और माइनर करेक्शन कब होगा। मान लिया जाए कि नाम में अगर आपको करेक्शन कराना है तो नाम के जो करेक्शन है उसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, माइनर और मेजर। तो मेजर का कैसे होगा? जैसे कि यदि आपके नाम में दो से ज्यादा अल्फाबेट में कुछ चेंजेज हो रहा है तो उसको मेजर कैटेगरी में रखा गया है। यदि आपके नाम में दो से कम अल्फाबेट्स में कुछ चेंजेज हो रहा है तो उसको माइनर कैटेगरी में रखा गया है। दो से ज्यादा अगर अल्फाबेट चेंज कर रहे हैं और उसका बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो नाम का वो चेंज हो जाता है, उसका फोनेटिकली वो चेंज हो जाता है, तो वो मेजर कैटेगरी में होगा। और दो से कम अल्फाबेट चेंज हो रहा है और उसको फोनेटिकली कुछ भी चेंजेज नहीं हो रहा है तो वो माइनर में होगा। अगर आपके नाम को एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसे कि आपका नाम अगर राजकुमार है, अगर आप लिख रहे हैं कि राजकुमार सुरेश चंद्र पांडे, तो भी आपको ये मेजर कैटेगरी में करेक्शन होगा। इसको मेजर कैटेगरी का चेंजेस कहा जाएगा। यदि आपके नाम आपके नाम के साथ अगर आप सरनेम ऐड करा रहे हैं तो वो माइनर कैटेगरी में होगा। जैसे कि अगर कोई फीमेल का शादी हो गया, शादी से पहले उसका नाम कुछ और होता है, शादी के बाद उसके हस्बैंड का नाम का जो भी सरनेम होता है उसमें ऐड होता है, तो ये माइनर कैटेगरी के चेंजेज में काउंट होगा। अगर आपके नाम से पहले डॉक्टर लगा है, श्री लगा है, या मिस्टर लगा है, मिसेस लगा है, इसको अगर रिमूव कराना है, हटवाना है, तो भी ये माइनर कैटेगरी के करेक्शन में काउंट होगा। जेंडर जेंडर अगर आपको कुछ चेंजेस कराना है तो हमेशा ये माइनर कैटेगरी में ही आता है। उसी प्रकार अगर आपके पेरेंट के नाम में कुछ सुधार करना है उसको भी
दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक मेजर और दूसरा माइनर। अगर दो अल्फाबेट से ज्यादा का चेंजेस है आपके पेरेंट के नाम में तो वो मेजर कैटेगरी में आएगा। और यदि आपके जो है पेरेंट के नाम में कुछ नया चीज, फर्स्ट टाइम आपका पेरेंट का नाम ऐड करवा रहे हैं अपने यूएन में, फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं, पहले से नाम ऐड नहीं है पेरेंट का नाम और फर्स्ट टाइम ऐड करा रहे हैं, तो वो भी मेजर कैटेगरी में आएगा। नाम में कुछ ज्यादा एक्सपेंड करा रहे हैं, वो भी मेजर कैटेगरी में आएगा। जब भी आप दो या तीन अल्फाबेट चेंज कर रहे हैं और अल्फाबेट बदलने से उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाए, नाम का उच्चारण बदल जाए, तब उसको मेजर कैटेगरी कहा जाता है। अगर दो अल्फाबेट से कम आप चेंजेस कर रहे हैं और उच्चारण सेम वही रहता है तो वो माइनर कैटेगरी के नाम काउंट होता है, माइनर कैटेगरी के चेंजेस में काउंट गिना जाता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंजेस करा रहे हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड, यानी कि आपका एक्चुअल आधार कार्ड में जो नाम है ये डेट ऑफ बर्थ है, आपका बाकी डॉक्यूमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका एक्चुअल जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें, और आपके ईपीएफओ के रिकॉर्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें अगर 3 साल से ज्यादा का अंतर है तो उसको मेजर कैटेगरी के चेंजेस में गिना जाएगा। यदि आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और जो ईपीएफओ के रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ है उसमें 3 वर्ष से कम का चेंजेस है, 3 वर्ष से कम का अंतर है, तो उसको माइनर कैटेगरी के चेंजेस में इसको गिना जाएगा। मैं जब माइनर और मेजर कह रहा हूं इसका मतलब ये होता है कि जब माइनर कैटेगरी के चेंजेस होगा तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, और माइनर कैटेगरी के चेंजेज में आपको थोड़ा कम डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, थोड़ा कम डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करना पड़ेगा। मेजर कैटेगरी के चेंजेज में आपको थोड़ा ज्यादा डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए इस चेंजेज को दो हिस्सों में बांट दिया गया, माइनर और मेजर। अगर आप रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस करा रहे हैं तो उसको माइनर कैटेगरी के चेंजेस काउंट होगा। मैरिटल स्टेटस, अगर आप अपना मैरिटल स्टेटस चेंज करा रहे हैं तो भी ये मेजर और माइनर दो कैटेगरी में बांटा गया है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रीजन फॉर लिविंग, डेट ऑफ लिविंग और नेशनैलिटी, इन तीनों चारों को मेजर और माइनर दो कैटेगरी में बांटा गया है। वहीं आधार कार्ड, अगर कुछ भी आधार कार्ड में के डेटा में चेंज कराना है, आधार कार्ड लिंक कराना है, आधार कार्ड हटाना है, कुछ चेंजेस करना है, तो ये हमेशा ही मेजर कैटेगरी में ही आता है। इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर ये है कि आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म या तो आप ऑफलाइन भरिए या ऑनलाइन भरिए, दोनों ही तरीके से आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अगर आपको ऑनलाइन भरना है तो आप अपना प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में जाकर, मैं सॉरी, आपको प्रोफाइल में जाने के बाद आपको क्या करना है, जो मैनेज बटन पे क्लिक करना है, और मैनेज बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरने का ऑप्शन दिखाई देगा। वहां पे जाकर आप अपना ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं, या आपको नीचे मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स दिखाई देगा तो मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स भर के आप अपना डाटा डेटा मॉडिफाई करने के लिए जैसे जाएंगे वहां पे आपको डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। ये होगा प्रोसीजर। आपको सबसे पहले यूएन में लॉगिन करना है। यूएन लॉग में लॉगिन करने के बाद आपको जो है मैनेज ऑप्शन में जाना है। मैनेज ऑप्शन में ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरने का ऑप्शन दिखाई देता है ऑनलाइन, और नीचे बेसिक डेटा चेंज करने का भी ऑप्शन देता है। आप वहां पे जो आपको चेंजेस करना है वो चेंजेस कर लीजिए, इनकरेक्ट वाले के सामने करेक्ट वाला डिटेल्स डाल दीजिए, और चेंजेस करने के बाद जो भी उसके सामने जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो डॉक्यूमेंट आपको अटैचमेंट करना है। नीचे ही आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिखाई देने लगता है। अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना है, आप चाहते हैं कि ऑफलाइन हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरें, तो ये देखिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का ये ऑफलाइन फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट भी मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहेंगे तो आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके भी आप ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के आज जो भी आप चेंजेस कराना चाहते हैं, जैसे कि आपको आधार में चेंजेस है, नाम में चेंजेस है, डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस है, वो चेंजेस का यहाँ पे डिटेल्स भर सकते हैं। इनकरेक्ट डिटेल्स क्या है और करेक्ट डिटेल्स क्या होना है वो यहाँ पे भर के इसके पीछे आपका सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अटैचमेंट देकर और अपने एम्प्लॉयर के पास, अपने इस्टेब्लिशमेंट के पास इसको भेजना है। वहां से वेरीफाई होगा, जांच होगा, फिर एक जो है फील्ड ऑफिस में जाएगा और वहां से जाके इसका अप्रूवल होगा। इस एसओपी में यह भी बताया गया है
कि एक मेंबर अपने व्यक्तिगत विवरण को कितनी बार चेंज करा सकता है। यदि आपका नाम में करेक्शन कराना है तो सिर्फ एक ही बार आप करेक्शन करा सकते हैं। उसी प्रकार जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट का नेम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, रीजन फॉर लिविंग, नेशनलिटी और आधार नंबर, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चेंजेस करा सकते हैं। इसलिए चेंजेस कराने से पहले अच्छे से सोच विचार करके ही चेंज कराएं। वहीं यदि आपको मैरिटल स्टेटस, आपका मैरिज डिटेल्स डिटेल्स चेंजेस कराना है, मैरिड से अनमैरिड और अनमैरिड से मैरिड, वो आप 2 बार करा सकते हैं। आपको बता दूं कि यदि आपको कुछ भी मेजर चेंजेस करना है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में कोई 3 डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, जिसमें आधार कार्ड मैंडेटरी है। जैसे कि नाम और जेंडर चेंज कर रहे हैं तो आधार कार्ड मैंडेटरी है। और उसके अलावा आपको मेजर करेक्शन है तो 3 डॉक्यूमेंट, माइनर करेक्शन है तो दो, यानी 2 डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का लिस्ट किस काम, कौन सा चेंजेस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट अटैचमेंट देना है, आपको मैं ये डिस्प्ले कंप्यूटर के स्क्रीन पे और आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ये लिस्ट जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अटैचमेंट दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में। और आपको मैं डिस्प्ले पे तो दिखा ही रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि आपको नाम और जेंडर में करेक्शन कराना है तो आधार कार्ड मैंडेटरी है। और इसके अलावा पासपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, ई पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, पेंशनर फोटो कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट का लिस्ट जो आपको दिख रहा है, इन सभी डॉक्यूमेंट में से माइनर करेक्शन के लिए 2 और मेजर करेक्शन के लिए कोई 3 डॉक्यूमेंट आप इसके साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार यदि आपको डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कराना है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट, मार्क्स कार्ड इश्यू बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट बोर्ड यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द सर्विस रिकॉर्ड, आधार, पासपोर्ट, पैन, सेंट्रल स्टेट पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ये सभी जो आपको लिस्ट दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, इनमें से कोई भी मेजर करेक्शन के लिए 3 और माइनर करेक्शन के लिए 2 डॉक्यूमेंट अटैचमेंट दे सकते हैं। सेम मैरिटल स्टेटस के लिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डॉक्यूमेंट का लिस्ट, इनमें से आपको डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग देना पड़ेगा। उसी प्रकार से डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और डेट ऑफ लिविंग के लिए भी ये सभी डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। आपको अगर डॉक्यूमेंट आपको जो जरूरत है, आपकी जो जरूरत है, जो जो चेंजेस करना है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, चाहे तो आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास रख सकते हैं। और उसी तरह से डेट ऑफ लिविंग के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, नेशनलिटी के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, और आधार कार्ड के लिए आधार कार्ड, ई आधार कार्ड विथ लिंक्ड एक्टिव मोबाइल फोन। ये तो हो गया आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है उसका लिस्ट। अब हम जानेंगे इसका प्रोसेस। तो सबसे पहले अपना यूएएन नंबर डालकर, पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर लीजिए यूएन मेंबर पोर्टल का। जो ये जो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ये वाला लिंक, ये लिंक आप अपने यूएन मेंबर पोर्टल पे जाकर ओपन करके लॉगिन करके आपको जाना है कहाँ पे, मैनेज वाले ऑप्शन में जाना है, मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स पे जाना है। अगर आपको मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स नहीं दिख रहा है तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाई देगा यहाँ पे। अगर मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स दिख रहा है तो मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स पे क्लिक कीजिए और आपका डिटेल्स सामने यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे कि यूएन नंबर, नेम, बर्थ डेट, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल, सब कुछ दिखाई देगा आपको। आपको जहां पे करेक्शन करना है उसको आप यहाँ पे मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स पे जाके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको वहाँ पे मॉडिफाई करने का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, जाके देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, मॉडिफाई पे क्लिक किए तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आधार नंबर, इवन यहाँ पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है करंट एम्प्लॉयर का, करंट एम्प्लॉयर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब भी जो भी करेक्शन होगा
हमेशा करंट एम्प्लॉयर में ही करेक्शन होगा। अगर आपके प्रीवियस किसी एम्प्लॉयर में, प्रीवियस किसी कंपनी के पैन अपना पीएफ में कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पुराने वाले पीएफ डेटा को ट्रांसफर करके नए वाले में लाना पड़ेगा, फिर आपको करेक्शन कर पाएंगे। जैसे ही आप इसको रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे करेक्शन करने के बाद, ये एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा करेक्शन करने के लिए। ठीक है, जैसे ही आप अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ये वहां पे करेक्शन अप्रूवल के लिए चला जाएगा आपके एम्प्लॉयर के पास। अब एम्प्लॉयर के पास जैसे जाएगा, एम्प्लॉयर यहाँ पे लॉगिन करेगा, आपका कंपनी का जो भी है आदमी है जो उसको चेक करता है, वो लॉगिन करेगा, अपने एम्प्लॉयर को फोन करके स्क्रीनशॉट लेके भेजना है, सर हमने रिक्वेस्ट डाला है। तो वो लॉगिन करके साइन इन करके आपने जो रिक्वेस्ट डाला है, चेंजेज रिक्वेस्ट जो डाला है, वो आपके उसके पास अपीयर होगा, उसके सामने दिखाई देगा, और उस रिक्वेस्ट को वो चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, वहां पे अप्रूव्ड बटन पे यहाँ पे दिख रहा है, अप्रूव बटन पे क्लिक कर देगा। जैसे ही अप्रूव्ड होगा, ये जो है आपके फील्ड ऑफिस में रिक्वेस्ट चला जाएगा, फील्ड ऑफिस में फिर वेरीफाई होगा, और वहां से फाइनल अप्रूवल के बाद जो है आपका डेटा जो भी चेंजेस था वो चेंजेस हो जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत होगा, आपको समझने में कोई परिवर्तन, कोई दिक्कत आ रहा होगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा।